ग्रीटिंग्स दोस्तों, आज टेस्ट है और टेस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैं टॉप पिन कर दूंगा अपनी कमेंट, वहाँ पर भी टेस्ट का लिंक और उसके नीचे आंसर की का लिंक होगा। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि आपको पता ना लगे कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। उसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दोनों लिंक पोस्ट कर दूंगा, सो आपको हर जगह टेस्ट आराम से मिल जाएगा। फाइनली मैं अभी ईडीएम्स का टेस्ट आज नहीं लूँगा, क्योंकि आज या कल में मैं एक 25 मस्ट नो ईडीएम्स की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जो स्टडी आईक्यू पे भी होगी और यहाँ पर भी होगी। और उसके बाद हम एक ईडीएम बेस्ड टेस्ट भी करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ दैट एवरीथिंग इज क्लियर, लेट्स स्टार्ट। नो, लेट अस बिगिन। देखिए, सबसे पहले वो ईडीएम डिस्कस करते हैं जो मैंने कल आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल द पब्लिक द क्राउड बिकेम, वो क्राउड जो है कंट्रोल से बाहर चला गया। ऑलराइट, अब जरा वेंट हेवायर को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। ऑलराइट, देखिए हेवायर ना एक तरीके की वायर होती थी जो बेलिंग मशीन्स में जिनको यूज़ किया जाता था। हे होती है पतली सी गोल्डन रंग की एक हे होती है, बहुत ही कमज़ोर सी होती है। आप उसकी फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको हे कहते हैं। तो घास सी होती है एक तरीके से। तो क्या हुआ देखिए कि बाद में 20th सेंचुरी में बहुत ही रिसेंटली इस ईडीएम को बनाया गया था, कोई विक्टोरियन एरा का ईडीएम नहीं है ये। तो क्या हुआ, जो हेयर वायर्स थी उनको बाद में काफ़ी सारी जो फॉल्टी मशीन थी जिनमें कुछ खराबी थी, उनको जुगाड़ू बनाने के लिए, उनको ऐसे ही बस काम चलाने के लिए उन पे उसको यूज़ किया जाने लगा, ताकि वो बस काम चलाने लायक हो जाए। तो होता क्या था, ऐसी मशीन्स आज नहीं तो कल कंट्रोल से बाहर चली जाती थी, ख़राब हो जाती थी, दे यूज़ टू ब्रेक डाउन, ठीक है। तो वहीं से ये जो ईडीएम है वो ये बना, टू गो हे वायर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू बिहेव और वर्क इन अ क्रेजी और डिसऑर्डरली वे, क्योंकि सीधी सी बात है फॉल्टी मशीन्स थी, उनको बस काम चलाने के लिए, पैचअप करने के लिए हे वायर से थोड़ा उनको जोड़ लेते थे। तो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो टू गो रॉन्ग, क्या मेल फंक्शन हो जाना किसी चीज़ का, या टू ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यार इतना हे वायर मतलब कि बिल्कुल ही कुछ टूट जाना। देखो अगला शब्द है रिपोस्ट। रिपोस्ट यहाँ पे द हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे हैं, फॉर दीज स्टेटमेंट्स वर जस्ट ओरल रिपोस्ट्स विच डोंट बियर द फोर्स ऑफ अ जुडिशियल ऑर्डर। देखिए रिपोस्ट क्या होता है, रिपोस्ट का अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल कोई किसी आदमी को कुछ इंसल्ट करता है, उसका क्रिटिसिज्म करता है, उसको कुछ भी कह देता है जो इतना सुनने में प्रिय नहीं है, तो वो आदमी इमीडिएटली रिप्लाई करता है एक बहुत ही क्लेवर, एक बहुत ही विटी सी तरीके से। तो उसका मतलब क्या हुआ, देखिए उसका मतलब हुआ कि उसने रिपोस्ट किया है, एक जवाबी प्रहार किया है, ऑफ कोर्स फिजिकली नहीं, वर्बली। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये सब बस ओरल रिपोस्ट होते हैं, द हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हमको थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ गया रिपोस्ट का। इससे एक सेंटेंस बना के देखते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एक्चुअली यूज इट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द वाइली, ये याद है, ये वर्ड हमने डिस्कस किया था। पहली बात, ये विली नहीं है, ठीक है, वाइली है, वाइली। द वाइली ओल्ड लॉयर गेव अ क्विक रिपोस्ट व्हेन हिज इंटेग्रिटी वॉज क्वेश्चनड बाय द क्लाइंट। तो क्लाइंट ने क्या किया, उसकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन करी, मगर जो बूढ़ा वकील था वो क्या था, ही वॉज वाइली। देखो रिपोस्ट कौन देगा, वाइली आदमी देगा ना, वाइली मतलब क्लेवर, कनिंग, शार्प। उसी के माइंड में इतनी शार्पनेस होगी ना कि उसको कोई कुछ कह दे, इमीडिएटली उसको बिल्कुल ही करारा जवाब उसको दे दे, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, देखो वैसे इसका उल्टा प्रॉपर कोई एंटोनिम कुछ इतना पूछेंगे नहीं आपसे, बट स्टिल अब वैसे तो ये रिप्लाई ही है, चाहे कनिंग हो या जैसा भी हो। तो रिपोस्ट का देखिए एंटोनिम होगा क्वेश्चन करना या रिक्वेस्ट करना, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पर जो वर्ड है वो है बुलवर्क। तो यहाँ पे द हिंदू में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखो बेसिकली ये दोनों जो वर्ड है एक के बाद जो मैंने आपको सिखाए हैं एक के बाद एक, दोनों पार्थसारथी
साहब का एक जो एडिटोरियल आता है द हिंदू में, कभी कभी वहाँ से लिए हैं, बहुत ही अच्छी इंग्लिश है उनकी। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर वो एडिटोरियल पढ़िएगा भी, आपको काफ़ी उससे बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंटिंग अ बुलवर्क ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटिंग अ बुलवर्क ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। देखो बुलवर्क होता है एक डिफेंसिव वॉल, एक तरीके से एक दीवार, मतलब लिटरली एक दीवार नहीं, एक फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब एक प्रोटेक्शन टाइप की, फोर्टिफाई करना, ठीक है। ये आपको वर्ड याद है, फोर्टिट्यूड एक वर्च्यू होता है अपने आप में, यूपीएससी में एथिक्स में भी आप पढ़ोगे कभी अगर प्रिपेयर करोगे उसके लिए। तो फोर्टिफिकेशन मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन कह लो, और प्रॉपर प्रोटेक्शन, ठीक है। बैरिकेड भी हो सकता है, बैरिकेड लगाती है पुलिस, बैरिकेड लगाती है किसके लिए लगाती है, प्रोटेक्शन के लिए लगाती है, बचाव बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बुलवर्क, बुलवर्क का ये मतलब होता है, ठीक है। सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया दो सेंटेंसेस हैं। द सेलिब्रिटी हैज़ हायर्ड एन अटर्नी टू एक्ट एज हिज बुलवर्क फ्रॉम पुलिस क्वेश्चनिंग। तो कोई भी अमीर आदमी होता है, सेलिब्रिटी ज़्यादातर अमीर होते हैं, तो कोई भी अमीर आदमी होता है किसी भी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाता है तो पहला काम वो क्या करता है, एक अटर्नी हायर करता है। हायर मतलब उसको नौकरी पे ले लेना, ठीक है। आप अगर कहोगे आई हायर्ड अ मेड, मतलब आपने एक वहाँ पे एक मेड को एक आपने नौकरी पे रख लिया। आई हायर्ड अ ट्यूटर, मैंने एक ट्यूटर को नौकरी पे रख लिया, ठीक है, हायर कर लिया उसको। तो द सेलिब्रिटी हैज़ हायर्ड एन अटर्नी टू एक्ट एज हिज बुलवर्क। तो बेसिकली क्या करेगा, उसके लिए बचाव का काम करेगा फ्रॉम पुलिस क्वेश्चनिंग, ठीक है। एक डिफेंसिव वॉल होगा उसकी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, इफ शॉट्स आर फायर्ड एट द प्रेसिडेंशियल व्हीकल द कार्स बुलेट प्रूफ एक्सटीरियर विल एक्ट एज अ बुलवर्क। तो आपने देखा होगा किसी भी देश के कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी जो गाड़ी होती है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड होती है, तो बाहर का जो एक्सटीरियर होता है वही इतना सॉलिड, इतना स्ट्रांग होता है कि एक किस तरीके का काम करता है, एक डिफेंसिव वॉल का काम करता है, फोर्टिफिकेशन का काम करता है, ताकि जो अंदर जो वीआईपी बैठा है, वीवीआईपी बैठा हुआ है, उसको कोई नुकसान ना हो। तो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बुलवर्क। देखो अगला शब्द है हॉन्टेड। अब किसी ने बचपन में स्कूबी डू देखा हो या ना भी देखा हो, वैसे भी कोई मूवी वगैरह में देख लिया होगा। हॉन्टेड नाम की मूवी भी आई थी एक टाइम, बहुत टाइम पहले, किसी ने देखी तो थी नहीं वैसे, मगर फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, गाने अच्छे थे। तो हॉन्टेड का वैसे लोगों को पता होगा भूतिया सी, डरावनी सी, शायद वही मीनिंग लोगों को पता होगा। मगर यहाँ पर जो राइटर हैं इनकी इंग्लिश कमाल की होती है, ये उसी वर्ड को थोड़ा ट्विस्ट करके अलग तरीके से, उसकी एसेंस को यूज़ करके अलग तरीके से उसका मतलब निकाल देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कैसे यूज़ किया है, इन्होंने लिखा है एक्सीडेंटल और डेलिबरेट। डेलिबरेट ये वर्ड याद है, बहुत टाइम पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने। जानबूझकर, मैं कहूँ, आप कहोगे कि नो प्रशांत दैट वॉज एन एक्सीडेंट, आई डिड नॉट वॉन्ट टू हिट यू, तो मैं कहूँगा नो दैट वॉज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू हिट मी, मतलब जानबूझ के आपने मुझे हिट किया, एक्सीडेंट नहीं था, ठीक है। तो अब या तो एक्सीडेंटल हो या डिलिबरेट हो। प्रेसिंग ऑफ द न्यूक्लियर बटन, अब न्यूक्लियर बटन का मतलब होता है, देखो अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उसकी जो जहाँ पर भी वो रहता है, व्हाइट हाउस में जहाँ भी रहता है, उसके पास एक न्यूक्लियर बटन होता है, एक बटन लाल रंग का बटन होता है, उसको अगर वो प्रेस करे तो अमेरिका का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, वो टेक ऑफ करेंगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि उसको अभी गुस्सा आ गया तो उसने बटन प्रेस कर लिया, पहले सलाह मशवरा करते हैं जनरल वगैरह के साथ, फिर वो प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं या तो एक्सीडेंटली प्रेस कर दिया जाए या जानबूझकर प्रेस कर दिया जाए न्यूक्लियर बटन, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज़। ये जो आइडिया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल होंगे, ये नाइटमेयर देता है। नाइटमेयर मतलब बुरे सपने, नाइटमेयर मतलब बुरे सपने, कि आप अब आज मैं सोया मुझे बहुत अच्छे सपने आए, तो मगर कभी कभी नाइटमेयर भी आते हैं, बुरे सपने, ठीक है। वॉज अ नाइटमेयर दैट हॉन्टेड ह्यूमैनिटी। तो हॉन्टेड ह्यूमैनिटी मतलब क्या करता रहा, ह्यूमैनिटी को यहाँ पर हम एज ए यूज़ कर रहे हैं, एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हॉन्टेड ह्यूमैनिटी मतलब कि ह्यूमैनिटी को टॉर्चर करता था, ह्यूमैनिटी को ट्रबल करता था, ठीक है। हमारा जो माइंड था वो उससे प्रीऑक्यूपाइड रहता था, हम वरीड रहते थे, अरे यार कभी कोई, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो चाहे कुछ भी कह लीजिए, चाहे मिलिटरीली हमसे वीक है, मगर इट्स ऑलवेज इन द बैक ऑफ आवर माइंड के उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं एक्सीडेंटली या डिलिबरेटली, इट विल कॉज एनॉर्मस डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हॉन्टेड का यहाँ पे यही मतलब हो सकता है, टू शो साइंस ऑफ एक एंग्जाइटी
या थोड़ा सफरिंग सा, ठीक है। तो यहाँ से इसको इन डेप्थ इसको हमने समझ लिया। सेंटेंस क्या बनाओगे आप इसका, आप कह सकते हो ही हैड अ हॉन्टेड लुक ऑन हिज फेस। अब यहाँ पे मैं एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव। तो हॉन्टेड लुक बहुत बोलते हैं। मान लो कोई भी आपके कमरे में आता है, बिल्कुल रंग उड़ा हुआ है उसका, मतलब पूरा मुंह सफ़ेद है, पूरा भक्का भक्का सा दिख रहा है, तो आप कहोगे ही हैड अ हॉन्टेड लुक ऑन हिज फेस। मतलब कि बहुत ही वरिड सा लग रहा था, बहुत ही डिस्टर्ब लग रहा था, कोई ऐसी चीज़ उसने देखी है या ऐसी चीज़ कोई सुन ली है जिससे उसकी मतलब काफ़ी हद तक ही इज़ वरिड। तो ही हैड अ हॉन्टेड लुक ऑन हिज फेस व्हेन द आर्मी जनरल स्टार्टेड डिस्कसिंग द ऑप्शन ऑफ यूजिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो जब आर्मी जनरल ने बात की कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी हमें इस्तेमाल करना होगा, तो ही हैड अ हॉन्टेड लुक ऑन हिज फेस, डर गया वो। इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स नॉर्मल, केयर फ्री, काम, कुछ नहीं होता, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे प्लेसिड भी डाल सकते हो, सरीन भी डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द ऑप्शन, ठीक है। सो एंटोनिम्स में नियरेस्ट एंटोनिम भी पूछते हैं, तो उसमें इसलिए मैं आपको मतलब इतना अच्छे समझाता हूँ कि कल को ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, आपको इतने सारे वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटेंसेस बना के उसकी एसेंस समझ कर ही जो उसका एंटोनिम है उसको आप आराम से चूज कर सकते हो, ठीक है। देखो अगला शब्द है यहाँ पर फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी फ्यूटाइल से लिया, फ्यूटाइल को भी डिस्कस करेंगे अभी। फ्यूटिलिटी का देखो अर्थ होता है कोई चीज़ फ्रूटलेस हो, पॉइंटलेस हो, व्यर्थ हो, ठीक है, फ्यूटिलिटी। अभी इसका सेंटेंस बताऊंगा अभी आपको। ये शब्द आता है फ्यूटाइल से, ऑफ कोर्स। फ्यूटाइल मतलब पॉइंटलेस, यूजलेस, व्यर्थ, मतलब इनफेक्चुअल, ठीक है, समथिंग दैट हैज़ नो इफेक्ट, कोई उसका काम ना हो, बस आप ऐसे ही कर रहे हो। अब इसके दो सेंटेंस बनाए हैं यहाँ पे, फ्यूटिलिटी भी यूज़ किया है और फ्यूटाइल भी यूज़ किया है। द पोएम फोकसेस ऑन द हॉरर्स एंड फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। तो पोएम किस पे फोकस करती है? जो हॉरर्स, एक डरावनापन होता है वॉर का, और फ्यूटिलिटी, क्योंकि वॉर एंड में होती क्या, पॉइंटलेस होती है, ह्यूमैनिटी का लॉस होता है, घूम फिर के कुछ मिलता है नहीं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो द ग्रीडी बिजनेसमैन्स फ्यूटाइल एफर्ट्स। तो एफर्ट्स क्या थे? पॉइंटलेस एफर्ट्स थे। अब एफर्ट्स किस लिए थे? ताकि वो टैक्स बचा सके। वर हिलेरियस, हिलेरियस मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी थे, हमको हंसी आ रही थी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए अजीब से काम कर रहे होते हैं, अपने नौकरों का अकाउंट खुलवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मतलब दे डू वियर्ड थिंग्स, दे डू फनी थिंग्स टू अवॉइड टैक्स। मगर क्या होता है, दे आर ऑल फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स। खासकर विमुद्रीकरण के बाद तो बिल्कुल ही फ्यूटाइल हो गया है। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा? यूजफुल, फ्रूटफुल, ठीक है, जो काम आए, जो वर्थ हो, ठीक है। देखो अगला वर्ड है फर्मेंट। यहाँ पे द हिंदू में कैसे यूज कर रहे हैं? इन द मिड्स ऑफ दिस फर्मेंट अ डिबेट हैज बिगन इन इंडिया अबाउट द रिव्यू ऑफ इट्स नो फर्स्ट यूज डॉक्टरिन। अच्छा, तो बेसिकली एक आर्टिकल है बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन द मिड्स मतलब बीचों बीच, इस फर्मेंट के बीचों बीच। अब फर्मेंट देखो, एक तो इसका जो केमिकल प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, वहाँ से हमने ये वर्ड लिया है। मगर अगर हम फर्मेंट को नाउन के रूप में इसको यूज़ करें तो इसका मतलब ये भी होता है एक तरीके से कुछ हलचल सी, कुछ क्लैमर, कुछ फ्यूरोर, कुछ फ्रेंजी, कुछ टिमुल्ट। टिमुल्ट से आप समझ जाएंगे, टिमुल्ट हम काफ़ी बार वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सिनोनिम केओस भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्मेंट का मतलब भी केओस हो सकता है। तो मतलब इस जो हलचल सी मच गई है इसके बीच में इंडिया को अपनी नो फर्स्ट यूज जो डॉक्ट्रिन है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बारे में फिर से सोचना होगा। तो यहाँ पर और भी इसके वर्ड होते हैं, बसल, हब, स्टर, फर्स्ट, स्ट्यू, रकस, क्लैमर, ठीक है। ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ फर्मेंट, अगर हम नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। बाकी नाउन के रूप में ही आएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन ऐसे केमिकल प्रोसेस तो पूछेंगे नहीं आपके एग्जाम में, तो दीज वर्ड्स आर वे मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा इसका? सेंटिमेंट क्यों लिख दिया यार? सेंटेंस होगा यहाँ पे, कौन बनाता है? ये सब मैं बनाता हूँ। अच्छा, तो देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया सेंटेंस है। इट वॉज अ टाइम ऑफ एक्साइटमेंट एंड कल्चरल या पॉलिटिकल फर्मेंट। तो कोई भी टाइम हो, फॉर एग्जाम्पल चाइना में जब कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा था तो बड़ा ही एक एक्साइटिंग, हालांकि कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग नहीं था, तिब्बतियंस के लिए बहुत ख़राब था, मगर
कुछ लोगों के लिए बहुत ही एक एक्साइटिंग टाइम था, काफ़ी कियोस सा मचा हुआ था, कल्चरल पॉलिटिकल कियोस सा मचा हुआ था, फर्मेंट था। आप ये भी कह सकते हो द पॉलिटिशियंस रिमार्क्स ऑन द कंट्रोवर्शियल इशू कॉज्ड केओस एंड फर्मेंट। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। इसका उल्टा क्या होगा? सीधी सी बात है, एंटोनिम्स होंगे इसके काम, ईज, पीस, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, या क्वाइट। देखिए अगला शब्द है ये, कई लोगों को पता नहीं होता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। द राइट वे टू प्रोनाउंस इट इज, अब देखो राइट वे, आप कई लोग कहते हो कि सर ऑस्ट्रेलियन ऐसे बोलते हैं, अमेरिकन ऐसे बोलते हैं। देखो ये डिबेट ना बाहर करना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिससे हमारा काम निकल सके, जिससे हम जो भी इस वक्त नॉर्म्स सेट हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो स्टैंडर्ड्स जो वो मांगते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज में नहीं, जो इंटरव्यूज़ में जो सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम चल सके। बाकी प्रोनाउंसिएशन कौन सी सही है कौन सी गलत है वो अलग डिबेट है, ठीक है। तो इसको देखो सही तरीके से प्रोनाउंस करने का तरीका है शावनिस्ट, शावनिस्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी बार आपने सुना होगा, फेमिनिस्ट आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें होता है कि मेल शावनिस्ट। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखो शावनिस्ट होता है जो ब्लाइंडली डिवोटेड हो। अब डिवोटेड भगवान की तरफ या ऊपर वाले की तरफ डिवोटेड मत समझ लेना इसको। डिवोटेड मतलब एक उसके सेट ऑफ आइडियाज़ हैं और उस पर वो पूरा ब्लाइंडली फिक्स्ड हो, ठीक है। तो इसका मतलब जिंगोइस्टिक भी हो सकता है। जिंगोइस्टिक आपको पता है, हमने ये वर्ड डिस्कस किया, जिंगोइज्म मतलब अल्ट्रा पेट्रियोटिज्म, कि माई कंट्री इज़ द बेस्ट। मैं मतलब जो भी जहाँ, या माई कंट्री या फिर मेरा कम्युनिटी, मेरा रिलीजन जो भी है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ ना, बेस्ट है वो, उसके सामने कुछ टिकता नहीं है। जिंगोइज्म हालांकि पेट्रियोटिज्म में यूज़ होता है, मगर शावनिज्म बेसिकली वैसे यूज़ होता है, ब्लाइंडली डिवोशन, जो जिसको भी आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। एक्सेसिवली पेट्रियोटिक, एक्सेसिवली नेशनलिस्टिक। तो देखो शावनिस्टिक को ऐसे भी यूज़ करते हैं, कोई आदमी सेक्सिस्ट हो, सेक्सिस्ट मतलब मानता हो कि मेल्स आर सुपीरियर टू फीमेल्स, तो शावनिस्ट सीधी सी बात है आदमी होगा, कोई औरत तो होगी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो क्यों मानेगी। सो ऐसे ही खूब सारे और वर्ड होते हैं, इसको वुमेन हिटर भी कहते हैं। फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं, काफ़ी बार कोई आदमी जो औरतों को अपने अधिकार नहीं देना चाहता तो उसको शॉवनिस्ट कहती है, ठीक है। ये शॉवनिस्ट आदमी है, तो बहुत नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। यू डू नॉट वांट टू बी अ शॉवनिस्ट। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। अ शावनिस्ट इज इनकैपेबल ऑफ रियलाइजिंग हिज फॉल्ट, सीधी सी बात है, उसकी गलती है उसको कभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक शावनिस्ट है, ब्लाइंडली डिवोटेड है अपने आइडियाज़ के प्रति। अब ये भी कह सकते हो, इवन टुडे विमेन कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस शावनिज्म व्हेन दे परस्यू करियर्स दैट वर वंस डोमिनेटेड बाय मैन। आज भी काफ़ी सारे जो करियर्स हैं, जो अर्लियर सिर्फ आदमी वहाँ पे काम करते थे, अब वहाँ पे जैसे जैसे औरतें आ रही हैं तब भी उनको शॉवनिज्म, यहाँ पे कहूँगा मैं शॉवनिज्म का उनको सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम सिंपल होंगे, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, लिबरल, ठीक है। आगे देखो एक एंटोनिम है, ठीक है। वैसे ही आप लोगों के लिए काफ़ी सारे एमसीक्यू वेट कर रहे हैं, तो इसको मैं ही सॉल्व कर दूंगा। फैटर, फैटर का देखो अर्थ क्या है, फैटर का देखो अर्थ नहीं सॉरी एंटोनिम क्या है, अर्थ तो अभी बताऊंगा आपको। इसका उल्टा क्या होगा फैटर का? देखिए इसका उल्टा होगा किसी को लिबरेट करना, आज़ाद करना, ठीक है। अब ज़रा फैटर एज ए वर्ड जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आ रखा है, ठीक है। तो वैसे भी याद रखना है इसको। देखो फैटर एज ए नाउन, इसका अर्थ होता है कोई रोक, कोई एक, फैटर कहते हैं चेन हो जिससे कोई कैदी को रोका जाए। शैकल्स हमने वर्ड एक बार डिस्कस किया था, ठीक है। शैकल्स होती हैं जो आपको रिस्ट पे जो बांधी जाती है, ठीक है। हैंडकफ्स भी कह सकते हो, चेन्स, बॉन्ड्स, ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ फैटर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सेंटेंस है, रियली गुड सेंटेंस। योर फियर इज द फैटर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम गोइंग आफ्टर योर ड्रीम। तो जो आपका डर है वो क्या है? एक तरीके से चेन्स है, एक रोक है जो आपको प्रिवेंट कर रहा है कि आप अपने सपनों के पीछे भागो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? लिबरेशन, ठीक है। टू लिबरेट, टू फ्री, अनबाउंड करना किसी को, ठीक है। बाउंड का उल्टा अनबाउंड करना किसी। फाइनली देखिए ईडियम के दीवानों के लिए एक ईडियम भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो विली नीली, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ईडियम है। देखिए बहुत इसका बढ़िया मीनिंग है, आप इस पर सेंटेंस भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। उल्टा मैं आपको इनकरेज करूँगा कि सेंटेंस इस पर ज़रूर बनाइएगा। विली नीली का अर्थ होता है कि वेदर यू लाइक इट
और नॉट, आपको करना ही होगा, ठीक है, नेसेसरी है, इट इज़ अ नेसेसिटी, सो यू हैव टू डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस है विली निली के। यू कैन से विली निली शी हैज़ टू एग्री टू द व्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड ऑल द टाइम, अगर वो वेदर वो चाहे या ना चाहे उसको एग्री करना होगा अपने हस्बैंड के व्यूज़ से। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो विली निली आई हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स, अगर आप किसी भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सो यू हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स, इट्स इंपॉर्टेंट, विली निली वेदर यू लाइक इट और नॉट। फाइनली आपको सेंटेंस बनाना है रिपोस्ट पे और विली निली पे, या विली निली पे ही बना लीजिएगा, इट विल बेनिफिट यू, ठीक है। और उसके अलावा टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेंटेंसेस बना रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के सेंटेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। मैं आपके लिए और वीडियोस इनोवेटिव तरीके से लाता रहूँगा ताकि आपका जो रास्ता है वो और ज़रा आसान हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो।